हेलो गाइस, आपका हमारे गणित क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप हमसे जुड़िए और इसी प्रकार आपसे हमसे आप जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को और अपने मैथ को और भी स्ट्रांग बनाते रहें। वीडियो धमाकेदार होने वाली है। ये वीडियो आपको इतना पावरफुल बना देगी, इतनी चीजें सिखा देगी आपको बहुत ज्यादा। तो आप नई वीडियो है, सेकंड पार्ट ऑफ समांतर श्रेणी का आपका पार्ट नंबर 2 लेके आया हूं आज आपके लिए। तो इसमें कुछ आप नया सीखेंगे। वीडियो आपको पूरी देखनी है, ये आप मेरा आपसे वादा है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ नया सीख के जरूर जाएंगे। आज यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। मैं भी आपके बीच में आया हूं। एक सभी अपना अपना बेस्ट देते हैं, मैं भी आज आपको बेस्ट देने वाला हूं, लेकिन उनसे और अच्छा बेस्ट दूंगा। समझ में आ रहा है? तो आप बस जुड़े रहिए, हमसे लगे रहिए, हमारे साथ आप मेहनत करिए। कॉपी पेन लेके बस आप बैठ जाइए। जो चीज समझ में नहीं आती वो आपको नोट करनी है, वरना आपको नोट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। समझ में आ जाएगा आपको एक बार में आप क्लियर कर जाओगे, एक बार में आप फाइट कर जाओगे, एक बार में आप समझ जाओगे। आपको दोबारा समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, पहली बोला है वादा मेरा आपसे, और आपको वीडियो पूरी देखनी है। जो आपके पास हेल्पलेस बच्चे जो हैं, जो थोड़े गरीब हैं बेचारे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं बाकायदा। तो आप हमारी क्लास में जुड़े रहिए। और अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक कार्य आप जरूर करना है, आपको हमारे 500 सब्सक्राइब करवानी है। आपको साइंस का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, वही दिया जाएगा जो आप पेपरों में आप पढ़ते हो। उसके लिए आपको मैं सपोर्ट करना है। मैं आपके लिए साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगा। फिर जब तक 500 सब्सक्राइब नहीं हो जाते हमारे, तब तक हम नहीं लेके आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। बट जैसे हमारे कंप्लीट होंगे, मैं आपके बीच में लेके उपस्थित होऊंगा। साइंस, अभी आप मेरे से मैथ पढ़ रहे हो, फिर मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। आप देखना क्या जादू लगता है। आप कहोगे हाँ सर बेस्ट है। तो वो तो हमारा आपसे एक टारगेट है। उस टारगेट को जब आप कंप्लीट कराओगे तभी आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा। तब तक हम मैथ पर अपनी कमांड बना रहे हैं, आपको मैथ समझा रहे हैं बहुत कंप्लीट वे में और अच्छे तरीके से। और आज पार्ट हम 2 करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, एकदम बढ़िया लेवल से करेंगे। आप पढ़ते रहिए, वरना तो आप जानते ही हैं क्या होगा। ठीक है ना? पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट बोलते हैं एपी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है? अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में से बोल देते हैं दोस्तों हम एपी। तो एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट आप नहीं निकाल पाते, भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता। आज पढ़ लिया, आप कल भूले, लेकिन अब भूलने का कोई मौका आपको दूंगा नहीं। आपको रट जाएंगी, इस प्रकार समझाई जाएगी। अगर आप भूल भी गए तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आप फिर भूल नहीं सकते। पेपर आने से पहले वीडियो को आप अगर वीडियो देख लेते हो मेरी, तो आपका पेपर का क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। एक एक क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में आपको। ठीक है, आइए। तो पहला प्रश्न हमको दिया दोस्तों 3 1 -1, और तो हमें एपी बराबर दोस्तों दे रखा है 3, -1, -1, -3। अब आपको यहां से प्रथम पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। प्रथम पद और सारवंतर आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, प्रथम पद यहां लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद दोस्तों आप जानते हो ए बराबर क्या होगा? प्रथम पद श्रेणी का जो सबसे पहला पद होता है वो आपका प्रथम पद कहलाता है। श्रेणी का पहला पद प्रथम पद कहलाता है। समझ में आ गई आपके बात? श्रेणी का पहला पद, याद करो, मेरे साथ बोलिए आप। श्रेणी का पहला पद प्रथम पद कहलाता है। ठीक है, तो आइए, श्रेणी का पहला पद क्या है? 3। तो प्रथम पद आपका कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। ठीक, आइए, सार्वअंतर डी बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। क्या होता है? A2 - A1। अब आप बोलो इस समय A2 A1 तो हमें पता ही नहीं है,
तो देखो मैं आपको बताता हूं, इसको A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, इसे A3 कहते हैं और इसे A4। चार पद है तो A1 A2 A3 A4, समझ में आ गया। A2 निकाला तो A2 बराबर कितना दे रहा है 1 और A1 बराबर कितना दे रहा है 3। 3 में से एक गया कितना बचा माइनस का 2, खत्म। A बराबर हमें कितना पता चल गया 3 और D बराबर हमें कितना पता चल गया माइनस का 2। यही होगा प्रश्न, फिनिश। क्लियर हुआ? सिंपल लगाना आपको। अब आप होगा अरे सर इतना इजी क्वेश्चन, चुटकियों बढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे बनाना है आपको। पेन पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी जब एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया होगा। बहुविकल्पी में अगर क्वेश्चन मिल गया तो आप पेन पेंसिल नहीं चलाओगे, माइंड का यूज करोगे, तुरंत निकाल के फेंक दो भाई, आंसर जी है लो, गलत भी नहीं होगा आपका। अगर आपको कॉन्सेप्ट लर्न है, फॉर्मूले लर्न है, तो आप कभी गलत नहीं करोगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ को आप जादू की तरह उड़ा दोगे। जादू करते देखा होगा आपने, तुरंत जैसे जादू किया कमल का फूल भरे, ऐसे ही आप जादू करोगे, तुरंत मैथ के आंसर निकलते चले जाएंगे। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न दिया है। एपी बराबर माइनस का 5, माइनस का 1, 3 और 7। तुम्हें निकालना क्या है प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद क्या, श्रेणी का पहला पद प्रथम पद होता है। श्रेणी का पहला पद प्रथम पद होता है। श्रेणी का पहला पद प्रथम पद होता है। ठीक, पहला पद श्रेणी का -5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है -5, तो क्या रखोगे -5। ये वाला कितना जाएगा -5। ठीक है, सार्व अंतर डी बराबर निकालना। अभी मैंने आपको समझाया था जस्ट, डी निकालने के लिए A2 - A1 रखोगे। क्या रखोगे A2 - A1। क्या रखोगे A2 - A1। A2 का मान कितना है माइनस का 1, A1 का मान कितना है माइनस का 5। चिन्ह माइनस का लगा, देखो मैंने भी लगाया, बट दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं आते, नहीं लगाया, ब्रैकेट में रखा है, आएगी। माइनस और माइनस दोस्तों हमेशा प्लस होता है, माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है। तो डी बराबर दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और जी बन गया, घटा दें तो आंसर कितना 4। समझ में आ गया? तो आंसर आपका कितना निकला 4। बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन कर लिए। अब आपको इजी लग रहे हैं, वैसे इजी थी नहीं। ठीक है, इसी श्रृंखला में आपका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट लेके आए। ये भी आपको ए निकालना है, इसमें भी आपको सारवंत निकालना है। ठीक है, आइए दिया क्या है, ए बराबर 1/3। जी आपको दिया गया है। ठीक है, मैंने बोला था श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का प्रथम पद ए होता है। प्रथम पद को ए से डॉट करते हैं, ए से उसको, ए उसका प्रतीक होता है। प्रथम पद क्या होता है ए। अब ए है क्या, तो श्रेणी का पहला पद कितना दिया है 1/3। ये आपका क्या हो गया प्रथम पद हो गया। क्या हो गया प्रथम पद, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आइए आगे। सारवंतर डी बराबर मैं आपको बताता हूं A2 माइनस का A1। A2 5/3 दिया गया है और A1 आपको 1/3 दिया गया है। तो हर समान होने पर, हर समान होने पर अंश को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। अंश को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। तो 5 में से एक गया तो 4 और कितना हो गया 4/3। डी का मान हमारा ये निकल आया। सारवंतर भी हमको पता है और प्रथम पद भी हमें पता चल गया। समझ में आ गया ना आपके। आइए नेक्स्ट पार्ट आते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट में हम आके, तो इसमें A1 बराबर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... यहां प्रथम पद क्या निकालना है, प्रथम पद ए बराबर श्रेणी का पहला पद प्रथम पद होता है। क्या होता है प्रथम पद। A2 बराबर 1.7, A1 बराबर 0.6। अब कहोगे सर ये कैसे घटा है,
सिंपल। आइए 1.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले कितना नंबर, जीरो यहाँ लगाओ जीरो, और पॉइंट के बाद कितना नंबर 6 यहाँ लगा, माइनस कर दो, 60 में 6 गया 1, पॉइंट पॉइंट, एक में से जीरो गया 1, तो क्या निकला 1.1, जो हो गया डी का। सभी पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, सभी पार्ट्स आपके कंप्लीट हो, समझ में आ गया। बहुत इसी वे में आपके सभी पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं दोस्तों जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका बेस्ट लगा हो, कंटेंट में अगर हमारे दम है तो कमेंट में आप लिखते नहीं हो किसी वीडियो में आपने कुछ भी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया और ना आप कोई क्रिया प्रतिक्रिया देना चाहते, तो इसका मतलब हमें ये लगता है आप पढ़ने में एक्टिव नहीं हो। अगर आप एक्टिव होते तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख के जरूर भेजते और कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स जरूर देते, बट आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं निकल रहा। तो आप वीडियो में कोई ना कोई रेस्पॉन्स देते रहें। अच्छी लगी हो तो अच्छा कमेंट कीजिए, और अगर आपके लिए अच्छी नहीं लगी तो आप लिख दीजिए जो आपको अच्छा वर्क। तो आप कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए, जिससे हमको भी तो पता चले आप समझ पा रहे हैं। बहुत सारे टीचर से मैं आपको बता चुका हूं, और सब अपना अपना बैठ रहे हैं, बट हमें किसका समझ में आता है, बात ये आती है हमें कौन कितना एब्जॉर्ब करवा पा रहा है, हम किससे कितना जुड़ पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। हजारों लाखों टीचर्स हैं जो अपना, बट जो हमारे माइंड में जो शब्द घुस दे वही हमारे लिए बेस्ट टीचर होता है, वही हमारे लिए बेस्ट है, वही अच्छा है। तो मैं आपको और अच्छा कर पा रहा हूं, आपके माइंड में शब्दों को डाल पा रहा हूं, तो आपके लिए अच्छा हो, बट आपके लिए नहीं। तो आप रेस्पॉन्स देते रहें, प्रतिक्रिया करते रहें। और मैं आपसे कह रहा हूं जो भी आपके समझ में आए कमेंट बॉक्स में डालो तो सही, बताने की जिम्मेदारी तो मेरी है, मैं बताऊंगा आपको। वीडियो का दूसरा अगला पार्ट जब ही आएगा, मैं जब ही बनाऊंगा जब आपका मैंने कोई डाउट क्लियर न किया हो, बट हमें पता ही नहीं चल रहा आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप क्रिया प्रतिक्रिया करते रहें, कमेंट बॉक्स में कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। हम जब अंत की ओर चलते हैं, जब वीडियो को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं, तो आप हमारे आदिदेव भोलेनाथ श्री शंभुनाथ को आप जानते ही होंगे, तो उनका नाम लेकर हम वीडियो को समापन की ओर ले जाएंगे, और नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी लेके आऊंगा, और बहुत धमाकेदार लेके आऊंगा नेक्स्ट पार्ट। तो मेरे साथ बोलेंगे आप, जय श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।